आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके रहस्यों को समझने में विज्ञान भी असमर्थ है। यह है जगन्नाथपुरी का मंदिर, जिसके बारे में सोचने पर वैज्ञानिकों को भी कई बार अपने तर्कों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है, और यह भी कि इस मंदिर के ऊपर से न तो कोई पक्षी उड़ता है और न ही कोई विमान गुजरता है। क्या आपको पता है कि पुरी मंदिर में हर दिन उतना ही प्रसाद तैयार किया जाता है जितना सदियों से किया जा रहा है, और वह प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, चाहे लाखों लोग आएं या लाखों से अधिक। सबसे अद्भुत बात तो यह है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में एक जीवित हृदय लगाया गया है जो आज भी धड़कता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के उन अनसुने रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आज तक कोई वैज्ञानिक सुलझा नहीं सका है। ये रहस्य इतने डरावने और रहस्यमय हैं कि इन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है या चमत्कार केवल कल्पनाएं हैं, तो उन्हें इस वीडियो को दिखाएं। इस मंदिर के चमत्कार बड़े से बड़े नास्तिक को भी आस्तिक बना सकते हैं। आज की पीढ़ी बिना सोचे समझे दूसरों के विचारों का अंधानुकरण कर रही है, जबकि हमारे धर्म में इतनी गहरी और महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है। हम भूलते जा रहे हैं कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा और परंपरा को सदियों से जिंदा रखने में हमारे धर्म का कितना बड़ा योगदान रहा है। पुरी मंदिर, जो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की पूजा होती है। इस मंदिर के रहस्यों में इतना गहराई है कि ये किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं। कुछ समय पहले जब मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया था, तो उसकी अपार संपत्ति देखकर अच्छे अच्छे लोगों के होश उड़ गए। लेकिन इस भंडार के कुछ कक्ष आज भी नहीं खोले जा सके हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं उन्हें डरावनी सांपों की आवाज़ें सुनाई देती है। माना जाता है कि इन खजानों की रक्षा जहरीले सांप कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिर जगन्नाथपुरी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप चकित रह जाएंगे। ये ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी विज्ञान असफल रहा है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों के बारे में विज्ञान के पास कोई भी तर्क नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको जगन्नाथपुरी से जुड़े 11 रहस्यमय तथ्यों के बारे में बताएंगे। इनमें से एक तथ्य ऐसा है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप कभी जगन्नाथपुरी गए और इस तथ्य को नहीं जाना, तो आपका अनुभव अधूरा रह सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और किसी भी जानकारी को मिस न करें। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि पुरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है? इस ध्वज को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि विज्ञान के अनुसार ध्वज को हवा की दिशा में उड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका उल्टा होता है। इसके बारे में कई अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ कहते हैं कि जिस दिन यह ध्वज हवा की दिशा में उड़ने लगेगा वह पृथ्वी का अंतिम दिन होगा, जबकि कुछ का मानना है कि इस ध्वज में स्वयं भगवान का वास है, इसलिए यह उल्टी दिशा में उड़ता है। न केवल भारतीय वैज्ञानिक बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाया है। इस मंदिर का ध्वज हवा की उल्टी दिशा में क्यों उड़ता है, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। जगन्नाथपुरी मंदिर में होने वाला यह चमत्कार विज्ञान के सभी नियमों को चुनौती देता है। विज्ञान के अनुसार सबसे पहले सबसे निचले बर्तन में प्रसाद पकना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है।
इस रहस्य का उत्तर आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है और विज्ञान के पास भी इसका कोई तर्क नहीं है। इसके अलावा इस मंदिर में हर रोज़ एक निश्चित मात्रा में ही प्रसाद तैयार किया जाता है, लेकिन चाहे 1 लाख लोग आएँ या 2 लाख, प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। और जब मंदिर बंद होने का समय आता है तब प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है, न कभी कम पड़ता है न ही बचता है। सब कैसे संभव होता है? यही तो है भगवान जगन्नाथपुरी का चमत्कार। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, लेकिन रुकिए, पूरी बात जानने के बाद आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, जो काफ़ी ऊंची है। ख़ास बात यह है कि जब इस ध्वज को बदला जाता है तो इसे बदलने के लिए कोई रस्सी, सेफ्टी उपकरण या किसी अन्य साधन का उपयोग नहीं किया जाता। ध्वज को बदलने के लिए व्यक्ति बिना चप्पल पहने और बिना किसी सुरक्षा के मंदिर की ऊंचाई पर चढ़ता है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ध्वज बदलने वाला व्यक्ति सीधा नहीं बल्कि उल्टा होकर चढ़ता है। आखिर क्यों रस्सी का उपयोग नहीं किया जाता और क्यों यह व्यक्ति उल्टे हाथों से चढ़ता है, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने ऊंचे मंदिर पर बिना सुरक्षा के चढ़ने के बावजूद आज तक किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है। लोगों का मानना है कि यह सब प्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा से ही संभव होता है। यह भी कहा जाता है कि अगर इस ध्वज को हर दिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की 214 फीट ऊंची गुंबद की परछाई आज तक कभी नहीं दिखाई दी? जी हाँ, यह सच है। किसी भी समय किसी भी कोण से इस मंदिर की गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। यह एक रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। फैक्ट नंबर 5, कुछ वर्षों पहले की बात है जब जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी पुजारी के हाथ से खो गई थी। यह रत्न भंडार वह स्थान है जहां सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न रखे जाते हैं। चाबी खोने के बाद पुजारियों ने दिन रात उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे उसे कहीं नहीं पा सके। इस कारण मंदिर के दरवाजे को जल्दी बंद करना पड़ा। इसी दौरान देहरादून से सीमा नाम की एक लड़की भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आई थी, लेकिन चाबी गुम हो जाने के कारण उसे दर्शन नहीं हो पाए। उसके सामने 2 विकल्प थे, या तो वह अगले दिन दर्शन करे या फिर अपनी मां के पास लौट जाए, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। सीमा ने दृढ़ निश्चय किया कि वह किसी भी हालत में भगवान के दर्शन करेगी और मंदिर के द्वार के पास ही सो गई। रात के करीब 1 बजे सीमा को ऐसा महसूस हुआ कि भगवान खुद उसे मंदिर के अंदर बुला रहे हैं। उसकी नींद खुली और आश्चर्यजनक रूप से मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब सीमा ने तीनों प्रभुओं के दर्शन किए तो उसने देखा कि नीचे एक ब्राउन रंग का लिफाफा पड़ा है। उसने उसे उठाकर देखा तो उसमें रत्न भंडार की चाबी थी। सीमा ने उस चाबी से रत्न भंडार का दरवाज़ा खोला जहां सोना, चांदी और हीरे मोती भरे हुए थे। वह चाहती तो अपनी मां के इलाज के लिए वहां से कुछ हीरे या सोना ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दरवाजे को फिर से बंद किया और चाबी वहीं रख दी और फिर देहरादून लौट गई। यह कहानी में ट्विस्ट यह है कि सीमा के पास अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वह बेहद चिंतित थी। अचानक एक अनजान व्यक्ति ने उसकी मां के सभी मेडिकल खर्चों का भुगतान कर दिया। यह व्यक्ति कौन था, आज तक किसी को नहीं पता चला। सवाल यह उठता है कि क्या सच में भगवान जगन्नाथ ने सीमा की मदद की? यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है जिसे सुनकर लोग चकित रह जाते हैं। फैक्ट नंबर 6,
जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की गूंज पूरी तरह से गायब हो जाती है। जैसे ही आप मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती। यह बात किसी जादू जैसी लगती है या फिर यह भगवान का कोई चमत्कार है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर मंदिरों के ऊपर पक्षी बैठते या उड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ न तो कोई पक्षी उड़ता है और न ही मंदिर के ध्वज के आसपास कोई पक्षी दिखाई देता है। इस रहस्य ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं, मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज़ या एयरप्लेन भी नहीं गुजरता। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में पूजी जाने वाली भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियों के अंदर दिल धड़कता है, दिल होता है। ऐसा माना जाता है कि हर साल 12 साल के बाद जब नई मूर्तियां बनाई जाती है तो पुरानी मूर्तियों से दिल निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है, और जब यह प्रक्रिया होती है तो पूरी जिले की बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है। इस दौरान मंदिर के पुजारी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ही अंदर जाते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई इन मूर्तियों के अंदर दिल रखा जाता है या यह सिर्फ एक मान्यता है। आज तक यह एक अनसुलझा रहस्य ही है। फैक्ट नंबर 9, कुछ साल पहले जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा था। यह घटना तब हुई जब मंदिर के आसपास काफ़ी लोग मौजूद थे। हालांकि पत्थर का आकार बहुत बड़ा था, फिर भी इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। इस रहस्य ने सभी को चकित कर दिया था। 214 फीट ऊंचाई से एक विशाल पत्थर का गिरना और किसी को नुकसान न पहुंचना वाकई में हैरान करने वाला है। इस घटना के बाद लोगों का विश्वास और भी पक्का हो गया कि प्रभु जगन्नाथ वाकई में अपनी छत्र छाया में सभी की रक्षा करते हैं। यह घटना कोई इत्तेफाक थी या प्रभु जगन्नाथ की कृपा, यह भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप जगन्नाथपुरी की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही इंसान हमेशा के लिए पाप मुक्त हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके पाप मुक्त होने लगे थे, जिससे यमराज चिंतित हो गए। यमराज ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि पाप मुक्ति का यह आसान तरीका सही नहीं है, क्योंकि अब कोई भी यमलोक में नहीं आ रहा है। इस पर भगवान जगन्नाथ ने यमराज को मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा, जिसे यमशिला के नाम से जाना जाता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके सभी पुण्य शून्य हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। अगर आप जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि मंदिर की कुल 22 सीढ़ियां हैं। दर्शन के बाद आपको नीचे से गिनते हुए तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके सभी पुण्य शून्य हो सकते हैं। यमशिला की पहचान करना आसान है क्योंकि यह एक चमकता हुआ काले रंग का पत्थर है। फैक्ट नंबर 11, जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक स्थान है जिसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है, जहां मोक्ष प्राप्ति के लिए चिताएं जलती है। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के भीतर कदम रखते हैं यह गंध तुरंत गायब हो जाती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के बारे में और भी कई रहस्य और कहानियां हैं जिन पर हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बनाया गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी भगवान के चमत्कारों के बारे में पता चल सके।